Question number 7. Find h such that a of -1, h, b of 3, 2 and c of 7, 3 are collinear. क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें यहाँ पे ए, बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो फिर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगी स्लोप ऑफ बी सी के। यहाँ पे हमने स्लोप का क्राइटेरिया यूज करके h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन। अब देखिए हमारे पास गिवन है कि पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। सो अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो अगर ए, बी एंड सी ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी जो है ये इक्वल होगी स्लोप ऑफ बी सी के। देखें यहाँ पे हमने स्लोप ऑफ ए बी का फार्मूला यूज करना है। स्लोप को m से डिनोट किया जाता है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं a एंड b, तो ए बी की जो स्लोप होगी ये इक्वल होगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के। अब देखिए यहाँ पे अगर हम y1 लेंगे फर्स्टली तो डिनोमिनेटर में हम x1 लेंगे फर्स्टली। सो y1 माइनस y2 यहाँ पे फिर y2 होगा और डिनोमिनेटर में x1 माइनस x2, यानी अगर हम y1 लेंगे तो डिनोमिनेटर में x1 लेंगे पहले, अदरवाइज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखें यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करने के लिए ए के पॉइंट्स में फर्स्टली हमारे पास है x1, x1 इक्वल है -1 के और y1 इक्वल है h के, और b में x2 इक्वल है 3 के और y2 इक्वल है 2 के। x1, y1, x2 and y2। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखिए फर्स्टली हमारे पास है y1 माइनस y2, y1 इक्वल है h के माइनस y2 इक्वल है 2 के और डिनोमिनेटर में है x1 माइनस x2। तो देखें x1 इक्वल है -1 के और x2 इक्वल है 3 के, और दरमियान में जो है ये माइनस जो है ये फार्मूले का। तो स्लोप ऑफ ए बी जो है ये इक्वल है h माइनस 2 ओवर -1 माइनस 3। जी, नेक्स्ट हमने स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ बी सी में पॉइंट बी में x1,
x1 और y1, और पॉइंट सी में x2 एंड y2। x1 y1 और यहाँ पे x2 और y2। तो देखिए x1 इक्वल है 3k, y1 इक्वल है 2k, x2 इक्वल है 7k और y2 इक्वल है 3k। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखिए फार्मूला में है y1 माइनस y2, तो y1 इक्वल है 2k और y2 इक्वल है 3k, और डिनोमिनेटर में फर्स्टली हम x1 लेंगे। x1 इक्वल है 3k और x2 इक्वल है 7k। सो 2 माइनस 3 ओवर 3 माइनस 7। तो देखें यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ बी सी के, क्योंकि यहाँ पे ए बी एंड सी ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी वो पॉइंट्स जो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो देखें यहाँ पे h माइनस 2 ओवर -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 ओवर 3 माइनस 7। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें h माइनस 2 को एज इट इज ही राइट कर लेंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस होगा, -1 और -3 इक्वल होगा -4 के। जी राइट हैंड साइड में है, देखिए 2 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट 1 बनेगा, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, इसलिए 1 के साथ भी माइनस का ही साइन होगा। और डिनोमिनेटर में देखें कि 3 के साथ प्लस का साइन है और 7 के साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा -4 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो 4 के साथ भी माइनस का ही साइन होगा। तो देखें यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट साइड में भी डिनोमिनेटर में -4 है और राइट साइड में भी डिनोमिनेटर में -4 है, तो -4 से कट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा इसमें h माइनस 2 जो है ये इक्वल होगा -1 के। सो हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -2 को जब इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी -1 प्लस 2। तो देखें यहाँ पे h जो है ये इक्वल है -1 प्लस 2 के, प्लस माइनस 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पे हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि इक्वल है 1 के। क्वेश्चन नंबर 8। The points A of -5, -2 and B of 5, -4 are ends of the diameter of a circle. Find the center and radius of the circle. क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है के 2 पॉइंट्स A एंड B ये सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं। अगर A एंड B सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं तो इनको यूज करते हुए हमने फर्स्टली सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है एंड देन सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने लेट किया है, लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है जिसमें डायामीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हैं A एंड B।
और ओ जो है ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का, यानी सर्कल का सेंटर है, और ये मिड पॉइंट है पॉइंट्स ए एंड बी, यानी ओ पॉइंट जो है ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट है। तो देखें यहाँ पे हम मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का फार्मूला यूज करके इजीली सेंटर ऑफ सर्कल को फाइंड कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू द पॉइंट ऑफ x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ए में x1 इक्वल है -5 के और y1 इक्वल है -2 के। सिमिलरली पॉइंट बी में x2 इक्वल है 5 के और y2 इक्वल है -4 के। x1 y1 x2 और y2। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पे x1 इक्वल है -5 के प्लस x2 इक्वल है 5 के एंड y1 इक्वल है -2 के और y2 इक्वल है -4 के। सो द पॉइंट ऑफ -5 प्लस 5 ओवर 2 एंड -2 प्लस -4 ओवर 2। तो 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप देखें प्लस माइनस माइनस होगा। 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। सो 0 ओवर 2 और यहाँ पे माइनस होगा, -2 है प्लस माइनस -4 होगा और यानी -2 -4। -2 और -4 इक्वल होगा -6 के, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो 6 के साथ भी माइनस का ही साइन होगा। तो -6 ओवर 2। अब डिनोमिनेटर 2 से हम न्यूमिनेटर को इजीली कट कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे माइनस भी है साथ में, तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा इसमें x की वैल्यू 0 के इक्वल है और y इक्वल है -3 के। तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट O ऑफ 0 -3। अब देखिए हमने रेडियस कैलकुलेट करना है सर्कल का। रेडियस जो है ये बेसिकली डिस्टेंस होगा सेंटर से पॉइंट ए तक का या फिर सेंटर से पॉइंट बी तक का। सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स O एंड A ये हमारे पास रेडियस के इक्वल होगा, या फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स O एंड B ये भी जो है ये रेडियस के ही इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स O और A को यूज करके भी रेडियस फाइंड कर सकते हैं या फिर पॉइंट्स O और B को यूज करके भी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए रेडियस जो है ये इक्वल है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स O एंड B। तो देखें यहाँ पे अगर हम OB पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये इन्वॉल्व नहीं है, ये हमारे पास पॉइंट A में है x1 इक्वल है -5 के और y1 इक्वल है -2 के, और पॉइंट B में हमारे पास है x इक्वल है 5 के और y इक्वल है -4 के। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास O पॉइंट है, तो फर्स्टली हम O पॉइंट को लेट करेंगे। O पॉइंट में x1 इक्वल है 0 के और y1 इक्वल है -3 के। तो देखिए यहाँ पे x1 इक्वल है 0 के और y1 इक्वल है -3 के। सिमिलरली x2 यानी B के पॉइंट में, B पॉइंट में x2 इक्वल है 5 के और y2 इक्वल है
-4 के। अब डिस्टेंस फार्मूला को अगर हम यूज करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स O एंड B इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 है। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखें x2 इक्वल है 5 के और x1 इक्वल है 0 के, और सिमिलरली y2 इक्वल है -4 के माइनस y1 इक्वल है -3 के। सो स्क्वायर ऑफ 5 माइनस 0 प्लस स्क्वायर ऑफ -4 माइनस इंटू -3। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम, 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के, और यहाँ पे -4 माइनस माइनस प्लस 3। तो देखें यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 5 प्लस स्क्वायर ऑफ -4 प्लस 3 है। इसको सिंप्लीफाई करने से यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस -4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा -1 के, और 5 का स्क्वायर इक्वल होगा 25 के, -1 का स्क्वायर इक्वल होगा 1 के, यानी पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 1 इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 26 के। तो ये बेसिकली हमारे पास रेडियस है सर्कल का। क्वेश्चन नंबर 9, find h such that the points A of h1, B of 2, 7 and C of -6 and -7 are vertices of a right triangle with right angle at the vertex A. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल गिवन है ए बी एंड सी, जिसमें 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी गिवन है जो कि वर्सेस हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल के। बेसिकली राइट एंगल्ड ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे ये भी गिवन है कि वर्टेक्स ए पे राइट एंगल है। तो हमने राइट एंगल्ड ट्राइंगल के क्राइटेरिया को यूज करते हुए यहाँ पे एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली अगर ए बी एंड सी ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो फिर यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम जो है ये एप्लीकेबल होगा। हमने पैथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन। अब देखिए सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी जो कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल के वर्सेस हैं, और यहाँ पे मेजर एंगल ए गिवन है जो कि इक्वल है 90 डिग्री के। अब देखें यहाँ पे हम एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, जिसमें वर्टेक्स ए पे राइट एंगल है, यानी वो एंगल जो कि इक्वल है 90 डिग्री के। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, फिर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी, एंड देन हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट्स सी ए। तो जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे फिर हमने पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है, जिसमें स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर के। अब देखें यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स ए एंड बी यूज करते हैं, यानी यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो x1 जो है ये इक्वल होगा h के, और y1 इक्वल होगा 2 के, सॉरी x1 इक्वल है h के और y1 इक्वल है 1 के। सिमिलरली पॉइंट बी में हमारे पास x2 इक्वल होगा 2 के और y2 इक्वल होगा 7 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, x2 इक्वल है 2 के माइनस x1 इक्वल है h के, और y2 इक्वल है 7 के और y1 इक्वल है 1 के।
सो स्क्वायर ऑफ 2 माइनस एच प्लस स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 1। तो देखें स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 2 माइनस एच का स्क्वायर है। स्क्वायर का फार्मूला अगर हम ओपन करते हैं तो देखें ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के प्लस बी स्क्वायर एच का स्क्वायर इक्वल होगा एच स्क्वायर के माइनस 2ab। तो देखें यहाँ पे 2 ए की वैल्यू जो है ये इक्वल है 2 के, ये फार्मूले का 2, ये ए है, ए की वैल्यू 2 के इक्वल है और बी जो है ये इक्वल है एच के। प्लस 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के। सो स्क्वायर ऑफ 6। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 एच यानी 2 टू 4 होगा प्लस 6 6 36। सिमिलरली हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, सी ए या फिर ए सी। अब देखें अगर सी ए को हम यूज करते हैं तो x1 इक्वल है माइनस 6 के माइनस 6 और y1 इक्वल है माइनस 7 के, और ए पॉइंट में हमारे पास x2 इक्वल है h के और y2 इक्वल है 1 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखें x2 इक्वल है h के और x1 इक्वल है माइनस 6 के, और सो स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 और यहाँ पे प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 है तो y2 इक्वल है 1 के माइनस इंटू y1 इक्वल है माइनस 7 के। तो देखें यहाँ पे ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस 6 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 7। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट के फार्मूला को ओपन करते हैं तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर इक्वल होगा 36 के प्लस 2ab। ए इक्वल है h के और b इक्वल है 6 के प्लस स्क्वायर ऑफ 7 प्लस 1 इक्वल होगा 8 के। सो स्क्वायर ऑफ 8। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 8 सा 64 बनेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स सी एंड ए या फिर ए एंड सी ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 एच प्लस 64। जी अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पॉइंट बी को यूज करते हैं तो x1 इक्वल होगा 2 के और y1 इक्वल होगा 7 के, और x2 अगर हम सी पॉइंट को यूज करते हैं तो x2 इक्वल होगा माइनस 6 के और y2 इक्वल होगा माइनस 7 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखिए स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 है। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं तो x2 इक्वल है माइनस 6 के और x1 इक्वल है 2 के। तो नेक्स्ट हमारे पास है y2 इक्वल है माइनस 7 के और y1 इक्वल है 7 के। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ माइनस 6 माइनस 2 प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस 7 और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ माइनस 8 है प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस 14। तो माइनस 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा 64 के और माइनस 14 का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा 196 के, और इनको ऐड करने से हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 260 के। तो अब यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है जिसमें हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी लेंगे यहाँ पे। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बी एंड सी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी ए एंड बी प्लस यहाँ पे बेस का स्क्वायर होगा। तो देखिए बेस में हमारे पास है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स ए एंड सी। अब ये वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं तो वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखें डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 260 के, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा। सो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 260 इक्वल है एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40
अब देखिए यहाँ पे 40 कैसे बना है, हमने 4 को ऐड किया है 36 में। इसी तरह यहाँ पे 100 कैसे बना है, हमने 64 में ऐड किया है 36 को। तो यहाँ पे हमारे पास एच स्क्वायर और एच स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये इक्वल होगा 2h स्क्वायर के प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो ये इक्वल होगा 8h के, और प्लस 40 और 100 ये इक्वल होगा 140 के। तो देखें यहाँ पे हमने, अगर हम यहाँ पे हमारे पास है 2h स्क्वायर, हम इस वैल्यू को राइट साइड पे रखेंगे, 260 को का साइन चेंज कर देंगे, या फिर इस तरह करेंगे कि लेफ्ट राइट साइड को जब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सो -2h स्क्वायर माइनस 8h माइनस 140 प्लस 260। अब देखें 260 का साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ही है, बस जिनकी प्लेस सॉरी चेंज की है उसके ही साइन चेंज होंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास है प्लस माइनस -260 में से 140 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 120 के। तो यहाँ से अगर हम -2 को कॉमन ले लें तो देखिए h स्क्वायर प्लस 4h, और 120 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 60 के, और h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के बाद -60 बने और प्लस माइनस करने के बाद जो है वो +4h बने। तो देखिए 10h में से अगर 6h को माइनस करते हैं तो ये इक्वल होता है 4h के, और जब 10h को -6h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 60 के। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हम h को कॉमन लेंगे, सो h मल्टीप्लाई बाय h प्लस 10, और फिर नेक्स्ट हम -6 को कॉमन लेंगे तो -6 इंटू h प्लस 10। तो यहाँ से हमारे पास h प्लस 10 कॉमन आ गया और यहाँ पे h माइनस 6 कॉमन आ गया, 6 बच गया जी। नेक्स्ट अब इनको हम जो है वो 0 के इक्वल राइट करेंगे। तो जब हम 0 के इक्वल राइट करेंगे तो h प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से प्लस 10 इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू -10, और यहाँ पे h माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, और h इक्वल होगा 6 के। तो यहाँ पे हमने h की 2 वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, फर्स्ट वन इज 6 एंड सेकेंड इज -10। क्वेश्चन 10, a quadrilateral has the points A, B, C and D as its vertices. Find the midpoints of its sides. Show that the figure formed by joining the midpoints consecutively is a parallelogram. क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटरल है, यानी वो फिगर जिसमें 4 साइड्स हैं, और पॉइंट्स A, B, C एंड D ये हमारे पास क्वाड्रेटरल के वर्सेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं हर साइड का, यानी हमने हर साइड का मिड पॉइंट फाइंड करना है, एंड देन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास जो फिगर बनेगी हमने चेक करना है, शो करवाना है क्या वो पैरेललोग्राम होगी। सॉल्यूशन, अब देखें यहाँ पे हमारे पास हमने लेट किया है कि L, M, N एंड O बी दी मिड पॉइंट्स ऑफ BC, CD, DA एंड AB रिस्पेक्टिवली। यानी L जो है ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट BC का, और M जो है ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट CD का, N जो है ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट DA का, और O मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का। तो अगर हम फर्स्ट मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी से फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम पॉइंट्स बी और सी को यूज करेंगे, जिसमें x1 इक्वल है, सॉरी बी और सी को यूज कर रहे हैं,
तो x1 इक्वल है -7 के और y1 इक्वल है 7 के और C पॉइंट में x2 इक्वल है -3 के और y2 इक्वल है -7 के। सो पॉइंट L ऑफ -7 प्लस -3/2 एंड 7 प्लस -7/2। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, -7 और -3 इक्वल होगा -10 के, यानी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। और फिर नेक्स्ट है सॉरी यहाँ पे -10/2, फिर 7 प्लस -7, 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 0 के इक्वल, सो 0/2। -10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा -5 के और 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट मिड पॉइंट फाइंड किया है L, जिसमें x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है 0। सिमिलरली हमने सी डी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने सी और डी के पॉइंट्स को यूज करना है। फिर हमने डी ए का मिड पॉइंट फाइंड करना है n, इसमें हमने डी और ए के पॉइंट्स को यूज करना है। फिर हमने मिड पॉइंट ए बी फाइंड करना है, जिसमें हमने पॉइंट्स ए और बी को यूज करना है। जी, अब देखिए मिड पॉइंट ऑफ सी डी फाइंड किया है, जिसको नेम असाइन किया है m का, और यहाँ पे m इज द पॉइंट ऑफ 1 एंड -6, यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ से हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया है। नेक्स्ट हमने डी ए का मिड पॉइंट फाइंड किया है, जो कि जिसको नेम असाइन किया है m का। सो m इज द पॉइंट ऑफ 7 एंड -1। जी, अब यहाँ पे हमने मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड किया है, जिसको नेम असाइन किया है ओ का। सो यहाँ पे हमने पॉइंट्स ए बी को यूज करते हुए पॉइंट ओ फाइंड किया है, दैट इज द पॉइंट ऑफ 1 एंड 5। तो अब देखें यहाँ पे हमने 4 मिड पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं, एल एम एन एंड ओ। अब हमने चेक करना है कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो फिगर है, यानी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो फिगर बनेगी, क्या वो पैरेललोग्राम होगी। तो इसके लिए हमने अब मिड पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ऑफ मिड पॉइंट्स एल एंड एम। अगर हम पॉइंट्स एल एंड एम को यूज करते हैं तो एल और एम के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। नो पुटिंग वैल्यूज। अब देखें यहाँ पे पॉइंट L में हमारे पास x1 इक्वल होगा -5 के और y1 इक्वल होगा 0 के, और पॉइंट M में x2 इक्वल होगा 1 के और y2 इक्वल होगा -6 के। सो स्क्वायर ऑफ 1 माइनस इंटू -5 प्लस स्क्वायर ऑफ -6 माइनस 0। अब देखें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 और यहाँ पे -6 माइनस 0 इक्वल होगा -6 के। सो स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 5 प्लस स्क्वायर ऑफ -6। तो देखिए यहाँ पे 5 प्लस 1 इक्वल होगा 6 के। सो स्क्वायर ऑफ 6 प्लस स्क्वायर ऑफ -6, 6 का स्क्वायर इक्वल होगा 36 के और -6 का स्क्वायर भी इक्वल होगा 36 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 36 इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 72 के। तो देखिए यहाँ पे हमने मिड पॉइंट्स एल और एम के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 72 के। अब हमने मिड पॉइंट्स ओ और एन के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है,
जो कि इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 के। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पॉइंट O को यूज करते हैं तो x1 इक्वल होगा 1 के और y1 इक्वल होगा 5 के, और अगर हम पॉइंट M को यूज करते हैं तो x2 इक्वल होगा L के और y2 इक्वल होगा -1। x2 इक्वल होगा 7 के और y2 इक्वल होगा -1 के। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे भी हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 72 के। अब देखें यहाँ पे अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। तो अब देखें हमने सेकंड पार्ट में भी इसके यही प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल हो। अगर उसमें भी हमारे पास अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होगी तो फिर हमारे पास मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली फिगर जो है वो बेसिकली पैरेललोग्राम होगी। अब देखिए हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट्स O एंड L। जब हम पॉइंट्स और O और L के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 के। तो यहाँ पे x1 अगर हम पॉइंट O को यूज करते हैं तो x1 इक्वल होगा 1 के और y1 इक्वल होगा 5 के। अगर हम पॉइंट L को यूज करते हैं तो यहाँ पे x2 इक्वल होगा -5 के और y2 इक्वल होगा 0 के। सो स्क्वायर ऑफ -5 -1 प्लस स्क्वायर ऑफ -0 -5। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 61 के। अब हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट्स M एंड N। अब देखें यहाँ पे x1 इक्वल है 1 के और y1 इक्वल है -6 के, और अगर हम पॉइंट N को यूज करते हैं तो यहाँ पे x2 इक्वल है 7 के और y2 इक्वल है -1 के। सो स्क्वायर ऑफ 7 -1 प्लस स्क्वायर ऑफ -1 माइनस इंटू -6। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 61 के। तो देखें यहाँ पे भी अपोजिट साइड्स की लेंथ जो है वो सेम है। जो फर्स्ट पार्ट में भी हमारे पास अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम थी, सेकंड पार्ट में भी हमारे पास अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम है। तो अगर अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम है तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनने वाली फिगर जो है ये पैरेललोग्राम है। तो देखें यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स L एंड M इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स O एंड N जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 72 के। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स O एंड L is equal to distance between points M and N is equal to square root of 61। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अपोजिट साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल है। अगर अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनने वाली जो फिगर है वो बेसिकली एक पैरेललोग्राम है।